भारत की सरकार हर साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च करती है गुटखे के लाल दाग साफ करने के लिए। दोस्तों ये अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं। रोड्स के ऊपर, रेलवे के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, रिक्शा स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास, सब जगह पे आपको दिखेगी ये लाल पिचकारी, लाल गुटखे के दाग। ये दाग साफ करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए वेस्ट किए जाते हैं। ये अमाउंट दोस्तों इतना ज्यादा बड़ा है कि एक अच्छा स्कूल बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए लगते हैं। 12,000 करोड़ से हम हर साल 600 स्कूल बना सकते। दोस्तों ये अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा है, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने के लिए जिसमें 50 बेड की क्षमता हो, 30 करोड़ रुपए लगते हैं। ऐसे हम हर साल 400 हॉस्पिटल बना सकते हैं उन एरिया में जहाँ पे प्रथम उपचार जैसी सुविधाएं भी नहीं है। दोस्तों ये अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा है कि हर साल 200 किलोमीटर की रोड बन सकती है, लेकिन ये अमाउंट वेस्ट हो जाता है गुटखे के लाल दाग साफ करने के लिए। Splitting a rate is a $1 billion problem that India won't ban, and here are 4 major reasons. सबसे पहला रीजन है गुटखा और भूख का कनेक्शन। देखिए भारत की सरकार का एक मंत्रालय है हेल्थ और वेलफेयर नाम का। इस मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट के आधार पे 7 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं ऐसी थी जो गुटखा कंज्यूम करती थी। इन 7 करोड़ महिलाओं में से कुछ महिलाएं गुटखा सिर्फ इसलिए कंज्यूम करती है ताकि वो अपनी एक टाइम की भूख को दबा सके। दरअसल ये महिलाएं जो होती है ना, ये बेसिकली ये दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है। 12-12 घंटे काम करती है 300-400 रुपए के लिए। जब ये महिलाएं 12-12 घंटे काम करेगी तो दोस्तों इसे भूख भी तो लगेगी। तो ये भूख लगेगी तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और 300 रुपए 12 घंटे काम करने के लिए मिलेंगे तो ये बचाएगी क्या और खाएगी क्या। इसलिए ये औरत गुटखे का एक पैकेट कंज्यूम कर लेती है ताकि उसकी भूख दब जाए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अमीर घर की मोटी औरतें सिगरेट इसीलिए फूकती है ताकि उनका वेट कम हो जाए। कितनी विडंबना की बात है ना दोस्तों, हम एक ही देश से आते हैं लेकिन दो कहानी। जहाँ पे वजन कम करने के लिए सिगरेट फूकी जाती है और भूख दबाने के लिए गुटखा खाया जाता है। डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा गुटखा कंजम्पशन वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, यानी अनपढ़ होते हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़े लिखे नहीं खाते। दरअसल अभी रिसेंटली यूपी के असेंबली के अंदर एक एमएलए ने गुटखा खा के थूक दिया। अब इसे क्या बोलोगे आप। ये लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए एक गुटखे का छोटा सा पैकेट खा लेते हैं, जो काफी ज्यादा एडिक्टिव होता है और चिप भी होता है और रिजनेबल होता है। सेकंड रीजन है ये गुटखा कल्चर हमारा कल्चर का हिस्सा बन चुका है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, तो हमारा मीडिया। मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखिए ये इतना नॉर्मल हो चुका है, मेनलैंड भारत की 60% घरों में आज भी गुटखा नॉर्मल है, तंबाकू नॉर्मल है। लेकिन ये आंकड़ा नॉर्थ ईस्ट में 90% है। सोचिए कितनी भयानक सिचुएशन है। एक बाप अपने घर में रोज गुटखा खा रहा है, सिगरेट फूक रहा है, उसका बेटा उसे देख के इसकी आदत लगवा रहा है। उसका बेटा सोचता है कि मेरा बाप कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, ये तो अच्छी बात होगी। वो भी इस आदत का शिकार बन जाता है और वो भी इस आदत की चपेट में आ जाता है। आप खुद देखिए, हम सबकी ग्रुप के अंदर एक ना एक दोस्त होता है जो खुद सिगरेट पीता है और दूसरों को भी इसकी आदत लगाता है। आपको कहेगा एक कश मार, कुछ नहीं होता। आप एक कश लगाओगे, फिर एक कश लगाओगे, फिर एक लगाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। कि इसको सबसे ज्यादा कूल बनाया हमारी मीडिया में। हर पिक्चर के पहले अक्षय कुमार आता है, कहता है कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, लेकिन अपनी पिक्चरों में वो खुद फूफू करता है कि नहीं करता, जरूर करता है। तो मीडिया को भी इस चीज को अनुकूल बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मान लेते हैं आप और आपका दोस्त एक चाय की टपरी पे जाते हैं, 2 कटिंग चाय ऑर्डर करते हैं। आपका दोस्त एक सिगरेट भी ऑर्डर करता है और सिगरेट जलाता है। आप चाय की सिप लेते हो और उस तरफ आपका दोस्त सिगरेट का धुआं छोड़ता है। चाय की सिप के साथ साथ आपने सिगरेट का धुआं अगर आपके फेफड़ों में लिया है तो भाई साहब आप कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ आपको, आप बन चुके हो पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकिंग होती है, पैसिव स्मोकिंग होती है। लेकिन ये पैसिव स्मोकिंग होती क्या है दोस्तों, मतलब ये होता है कि आपने फूकी नहीं है, लेकिन अगर आपने सूंघी है ना तो भी आप स्मोकर कहलाओगे। दरअसल स्मोकिंग से होने वाली 10 से ज्यादा मृत्यु में एक बंदा ऐसा होता है जिसने जिंदगी भर नहीं फूकी है लेकिन सूंघी जरूर है, इसलिए वो मर जाता। फूकने से भी मरोगे और सूंघने से भी मरोगे। ये इतना ज्यादा भयानक है तो भाई साहब गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती। इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा तीसरा रीजन, वो है इकोनॉमी। ये जो गुटखा, टबैको, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों का घर चलाती है। 140 करोड़ का देश है और 140 करोड़ लोगों को गुटखा, टबैको के प्रोडक्ट बेचने के लिए लोग तो लोगे, 4.5 करोड़ लोग यही काम करते हैं। 44 लाख से भी ज्यादा बीडी कलेक्टर्स है और 22 लाख से भी ज्यादा ट्राइबल लीफ कलेक्टर्स है जिनके पास कोई और काम नहीं है। गांव में औरतें बीडी बनाने का काम इसलिए करती है ताकि उन्हें गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल सके बीडी कार्ड के जरिए। बीडी कार्ड एक ऐसा जरिया होता है या फिर एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट जॉब की तरह काम करती है। महीने के महीने पैसे भी मिलते हैं। अगर घर में लड़की की शादी है भाई साहब, शादी के लिए भी गवर्नमेंट पैसा पे करती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर मान लेते हैं आप जो है वो आपके पास एक पूरी की पूरी बंजर जमीन है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं उगता, लिटरली कुछ भी नहीं उगता, आप थक हार के बैठ चुके हो उस जमीन के लिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वहां पे टोबैको की फार्मिंग करोगे ना, 3 महीने के अंदर उग के तैयार हो जाएगी। टोबैको प्लांटेशन दुनिया का ऐसा प्लांट है
जो भाई साहब बंदर से बंदर जमीन पर भी उग जाता है, और बायर खरीदने के लिए हमेशा तैयारी बैठा है, वो आपसे आके तुरंत खरीद लेगा। भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है, ऐसे ही नहीं बन चुका है, टोबैको फार्मिंग की वजह से भी बन चुका है। तो आप बताओ कैसे बैन करोगे? लास्ट का रीजन सुन के तो ऐसा लगेगा कि इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। देखो टैक्स का खेल लास्ट का रीजन है। हमारी सरकार हर साल 53,000 करोड़ का टैक्स कमाती है इन टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर गवर्नमेंट इसे बैन कर देगी तो क्या होगा? पैसा हो जाएगा जीरो। गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट बैन कर भी देती है दोस्तों, तो भी ये प्रोडक्ट्स इलीगली मार्केट में बिकेंगे, और कब से एकदम वाहियात क्वालिटी वाले प्रोडक्ट भी बिकना शुरू हो जाएंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लोगों की हेल्थ के ऊपर, जिसका रिस्क गवर्नमेंट नहीं ले सकती। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, क्राइम्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, माफिया भी बढ़ेगी। इसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका ने 1920 के अंदर लिक्कर को बैन किया था। जब उन्होंने लिक्कर बैन किया ना, तो वहां पे लिक्कर माफिया पैदा हो गया, और वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया कि अमेरिका में त्राहिमाम मच गया, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भारत में ऐसी सिचुएशन आए, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, लेकिन उसे कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते। अगर बैन कर दिया तो गवर्नमेंट का पैसा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आपकी हेल्थ भी जीरो हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कोई भी नहीं है। देखो ऐसा नहीं होता, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन गुटखा प्रोडक्ट्स के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर या फिर अल्कोहल के ऊपर जो है वो इनके प्रमोशन के ऊपर बैन लगाए। लेकिन मार्केटिंग कंपनीज या फिर जो कंपनी जो ये बनाती है, इन्होंने मार्केटिंग कंपनीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने ऐसे एड्स बनवाए जो कि डायरेक्टली सेल नहीं करते, कुछ और प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन दिखाते कुछ और है, जिसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। और इसका साथ इनका सबसे ज्यादा दिया है मीडिया इंडस्ट्री ने। अगर मैं आपको बात करूं, मूवीज के अंदर सिगरेट पीने वाले हीरो को कितना कूल बनाया जाता है, उसे एकदम माचो मैन दिखाया जाता है जो सिगरेट फूकता है, बट लिटरली ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। सिगरेट फूकने वाला इंसान का स्टैमिना पिक्चर में दिखाए गए हीरो के स्टैमिना से कई गुना ज्यादा कम हो जाता है। आप सोच नहीं सकते, अगर पिक्चर में हीरो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है ना, सिगरेट पीने वाला इंसान 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएगा। बट सिगरेट पीने वाले को पिक्चर में कूल बताया जाता है, जिससे हमारे यूथ को लगता है कि भाई साहब ये चीज तो बड़ी कूल है। इसी वजह से हम इस इकोसिस्टम में फंस चुके हैं। अगर मीडिया ही इसे अनुकूल बताए, इसे सिगरेट पीने के लिए एकदम बेकार बताए, तो आने वाले 30 साल बाद एक ऐसी पीढ़ी पैदा होगी जो ना तो स्मोकिंग करेगी और ना कि टोबैको प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताएं आपके पास इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।